अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस आर वेरी वेरी लाइकली दैट यू हैव अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये, एटलीस्ट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इन वर्किंग प्रोफेशनल्स जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब लोगों के लिए जो ये लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की एक प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। और इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो आप नहीं जानते होंगे, और उन कॉजेस की बात करेंगे जिनकी वजह जो आप अगर अपनी बॉडी में देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आई एम गोइंग थ्रू अ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो हम अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल के अंदर हम कर सकते हैं जिससे हम इन लेवल्स को फिर से नॉर्मल पे लेके आए और इसको ऊपर तक भी लेके जाएं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को प्रिजर्व करने के लिए। व्हाट आर द नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉर मेन एंड वुमेन? नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉर मेन आर 300 to 1000 nanograms per deciliter और इन वुमेन 15 to 70 grams per deciliter। जो पूरे दिन में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेंज होते रहते हैं। मॉर्निंग 7 to 10 AM टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर एट देयर पीक, एट आफ्टरनून एंड नाइट टाइम इट टेंड्स टू डिक्लाइन। तो जब भी आपको कोई टेस्टोस्टेरोन का अपना टेस्ट करवाना होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप मॉर्निंग में करवाओ, व्हेन द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर एट इट्स पीक। क्या वुमेन में टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है। वुमेन को भी उतनी ही जरूरत है टेस्टोस्टेरोन की जितनी मेन को है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि वुमेन ऑल्सो हैव टेस्टोस्टेरोन बट दे डू नॉट हैव इन दैट मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट मेन हैव। मेन हैज टेस्टोस्टेरोन, इसलिए उनके मैनली फीचर्स डेवलप होते हैं, बट वुमेन में वो क्वांटिटी कम रहती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन में टेस्टोस्टेरोन की जरूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन की बिल्कुल जरूरत है। प्रॉपर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन वुमेन्स बॉडी रिक्वायर्स देम फॉर देयर बोन डेंसिटी एंड मसल मास, cognitive functions, for their brain health, and for their overall body function, including mood, sex drive, and cognitive functions। तो एक और जो फैक्ट है about testosterone is in teenagers it sets off puberty, like deepening of voice, growth of facial and pubic hair, growth of penis and testicles, increased height, strong muscles and bones। So now on the screen you can see during the age how the testosterone levels keeps on changing। As you can see, when you are a teenager it's at its peak, and as you tend to go from 40 to 50, 60 to 70 years of age, your testosterone, natural testosterone levels start to decline। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं इज टेस्टोस्टेरोन। हमको सबको ये लगता है कि टेस्टोस्टेरोन इज डेवलप्ड इन टेस्टिकल्स, बट वो सही नहीं है। इट इज डेवलप्ड इन द ब्रेन। देयर इज अ स्पेसिफिक ग्लैंड इन ब्रेन, द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट सेंड्स सिग्नल टू योर टेस्टिकल्स to produce testosterone, and this testosterone then circulates through your bloodstream in your body। अब ये तो सब जानते हैं कि हाई टेस्टोस्टेरोन होने से आपकी मसल मास का डेवलपमेंट होता है और फैट लेवल परसेंटेज कम होता है। बट क्या आप ये भी जानते हैं कि दिस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन योर बॉडी आल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ योर बोन्स। That is why you see as you tend to get older, your bone density tends to get less। आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन होने के हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज जो होता है वो लॉस ऑफ लिबिडो एंड योर सेक्स ड्राइव, डिक्रीज्ड बोन मास, डिक्रीज्ड मसल मास, आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ने लगता है, यू स्टार्ट हैविंग मूड स्विंग, आपकी लो एनर्जी रहती है, एंड यू ऑल्सो हैव लो स्पर्म काउंट। उन कॉजेस को समझते हैं जिनकी वजह से लो टेस्टोस्टेरोन होना बिल्कुल तय है। राइट, फर्स्ट इज एजिंग। उसको तो हम अवॉइड कर नहीं सकते भाई। कैन यू अवॉइड एजिंग? एजिंग वी कैन नॉट अवॉइड। तो एजिंग की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होने के पूरे चांस है। ओबेसिटी, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके नहीं चल रहे हो, योर फैट परसेंटेज लेवल्स आर अबव 40-50, तो ये सर्टेन है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होगा। आप जाके चेक करवा लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आपकी ओबेसिटी की वजह से क्यों ड्रॉप हो रहा है। एक और जो बहुत बड़ा कारण है इज पुअर स्लीप। आप रात को नींद नहीं ले रहे हो,
आपकी जॉब ऐसी है कि आपको रात को देर तक काम करना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कॉम्यूट के लिए जाना पड़ता है, कार चला के 2 घंटे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, फिर वापस आते हो, खाना वाना खाते हो, फिर रात को टीवी देखते हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते हो। ठीक है, ये सब करते करते रात को 1-2 बज जाते हैं, सुबह 7-6 बजे फिर से उठना होता है। इसका सीधा सीधा असर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे पड़ेगा। यू शुड हैव 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप एवरी डे to make sure that you keep the levels of your testosterone at the normals। अब एक और जो कंडीशन है जो हम ऑब्वियसली हम थोड़ा सा अवॉइड ही नहीं कर सकते, कोई मेडिकल कंडीशन आपको अगर हो गई है, राइट, इट कैन बी सम हार्मोनल मेडिकल कंडीशन, इट कैन बी डायबिटीज, इट कैन बी एनी अदर किडनी फंक्शंस माइट बी योर प्रॉब्लम। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए कि क्या हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कोई कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रही है। अगर कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे, जो कि ड्रॉप होने लगते हैं। देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल दैट ओके, ड्रिंकिंग एक्सेसिव अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग। तो अब जल्दी से बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो क्या हम कुछ कर भी सकते हैं इसके बारे में कि हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को या तो बढ़ाएं या फिर एटलीस्ट ट्राई करें कि वो नीचे ना गिरे नॉर्मल लेवल से। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इज रेगुलर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक्स करनी है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, नॉन नेगोशिएबल है। मैंने पहले भी वीडियोस में ये बहुत बात किया है कि कैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो फिट लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ में वेट मैनेजमेंट एंड ऑल दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर कमिंग। पहला पॉइंट ये नोट कर लो कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सरसाइज रेगुलरली। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। डाइट के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि कैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स को एंश्योर करना है कि हम एक बैलेंस डाइट खाएं। वी हैव टू ईट होम कुक्ड न्यूट्रिशियस फूड एवरी डे इन आवर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अगर आप एक न्यूट्रिशियस मील लेते हैं अपने 3 टाइम एटलीस्ट, विच इज हाई इन प्रोटीन, हाई इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हाई गुड balance of macronutrients, your carbs, your fat, your protein, a balanced diet on everyday day-to-day basis, that will help you keep your testosterone levels at normal। जो other micronutrients हमें चाहिए, जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, जो हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी ले सकते हैं। एज यू एज, एज यू गेट 40-50, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड सम मल्टीविटामिन्स इनटू आवर डाइट। और जितने भी ये सप्लीमेंटेशन आज के टाइम में अवेलेबल हैं इन मार्केट, किन सप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, अश्वगंधा, शिलाजीत, टेस्टो बूस्टर्स, ये पिल खा लो, ये 1 चम्मच खा लो, हल्दी दूध में मिला के ये पी लो, ये सब एक मिथ है। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जिसने ये प्रूव किया हो कि हाँ भैया अश्वगंधा की 4 गोली खाने से मेरे को ये इतना टेस्टोस्टेरोन मेरा बढ़ गया, शिलाजीत खाने से मेरा इतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, या फिर ये टेस्टो बूस्टर खाने से मेरा इतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया। डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं, और आप किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो यही रिकमेंड करेगा, अगर आपको एक सही सलाह देना चाहता है कि अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आओ, अपने ऐसी सप्लीमेंटेशन लो जो कि एटलीस्ट मेडिकली प्रूवन है, टेस्टोस्टेरोन फंक्शन में वो बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करते हैं, लाइक मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी। विटामिन डी तो हम धूप में खड़े हो जाते हैं, वहां पे हमें मिल जाता है, तो सप्लीमेंटेशन की क्या जरूरत है। फिर भी सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूं, मैं खुद लेता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंटेशन बिल्कुल वेस्ट है, सप्लीमेंटेशन हमें करनी चाहिए, बट जो ये कहकर ये बेचते हैं कि हाँ ये टेस्टोस्टेरोन को आपको बूस्ट करेगा, ये डब्बे पे लिखते हैं और अंदर उसके मल्टीविटामिन रख देते हैं बेचने के लिए, और उसको डबल रेट पे बेचते हैं, तो वो गलत है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉजेज की मैं बात कर चुका हूं, स्लीप एंड हैविंग लेस स्ट्रेस लेवल्स, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। स्ट्रेस कम लो और अपनी स्लीप पूरा करो। रात को आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको बॉडी को रीस्टार्ट करने के लिए, तो अगर आपकी स्लीप अगर पूरी नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली यू विल बी मोर स्ट्रेस्ड नेक्स्ट डे। सीधा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स रैपिडली ड्रॉप करने लगेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल। मैं ये भी समझता हूं कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि मैं खुद 20 साल से जॉब कर रहा हूं, कितना मुश्किल है अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन रखना। और
अगर स्ट्रेस लेवल आपका ऊपर नीचे जाता है, आप हाईली स्ट्रेस्ड हो, नींद नहीं आएगी, ठीक है, नींद नहीं आएगी तो बॉडी में थकावट रहेगी, बॉडी में थकावट रहेगी तो आप कोई स्पोर्ट्स अगर खेलते हो या कुछ और करते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो सब कुछ घूम फिर के बात आ जाती है जॉब पे, कि आप वहां पे अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हो। मतलब जो लोग नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि एक बैलेंस बनाने की ट्राई करो। जो डेडलाइंस हैं उनको तो हम पुश नहीं कर सकते, जो जॉब के लिए जो काम करना है वो तो हमें करना ही है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो हमारी रोजी रोटी है, उसके लिए हमें सैलरी मिलती है। सैलरी मिलेगी तभी तो हम जिम में जाके एक न्यूट्रिशियस फूड या हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर जॉब नहीं चल रही है, तो आपका क्या स्ट्रेस लेवल कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ ही जाएगा ना, अगर आप जॉबलेस घर में बैठे हो तो। वो तो हमें मेंटेन करना है बस। बट हाँ, एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो ये 15-20 साल से कर रहा है, मैं तो बस यही रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जो स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी जॉब में है उसको जॉब तक ही रखो, घर पे अपने न्यूट्रिशन, डाइट, फैमिली पे फोकस करो। कोई अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करो। रात को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहो। ट्राई करो कि जल्दी से अपना काम रैप अप करें, अपना लाइट्स ऑफ करें, अपना खाना खाएं अच्छा रात को, और अपना सो जाएं, और सुबह फ्रेश उठें, फिर से वही शुरुआत करें। जॉब पे जाएं, वहाँ पे अपना पूरा मन लगा कर काम करें, फिर से वापस आएं और एक अपनी बॉडी को फिर से रिकवर होने के लिए नेक्स्ट डे के लिए एक मौका दें। पहला पॉइंट जो मैंने बताया था, एक्सरसाइज करना है हमें रेगुलरली, उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। अगर आपका वेट ज्यादा है एंड यू हैव अ वेरी हाई फैट परसेंटेज इन योर बॉडी, चांसेस आर आप अपना चेकअप करवा लेना। चांसेस आर यू विल हैव लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। सीधा सीधा दोनों का आपस में रिलेशन है, इसलिए वेट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग, इस सब को लेके आओ अपनी डाइट में, अपने अपने रिजीम में लेके आओ, एंड यू विल फील दैट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। लास्ट पॉइंट है, having high protein diet is very very important to increase your muscle mass, and as your muscle mass is increasing, your fat is decreasing, eventually it will impact your overall testosterone levels. Chances are they will start improving. मंथ में एक बार जाओ, एक छोटा सा चेकअप करवाओ, अपना ब्लड कल्चर करवाओ, सब कुछ आपको, दूध का दूध पानी का पानी, आपको पता चल जाएगा आपकी हालत क्या है। तो कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि कुछ सिंपल चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लेके आने से हम ये अवॉइड कर सकते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल रेगुलरली गिरता ना रहे। ये जो मैजिक हार्मोन है, इसको हम प्रिजर्व कर सके अपनी बॉडी में। इट्स अ काइंड ऑफ अ फाउंटेन ऑफ यूथ दैट यू ऑलरेडी हैव राइट इन योर बॉडी, जो भगवान ने हमें दिया है। तो उसको क्यों वेस्ट करना है? क्यों आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके उसको नेचुरली उसको शट डाउन कर देना है? और ये सब चेंजेस करने से क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इट इज इंप्रूविंग। तो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं, थोड़ा सा एनकरेजमेंट डालिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कलीग्स को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।